सावधान हो जा मेरे लाल, क्योंकि जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तेरे जीवन का सबसे बड़ा धोखा साबित होने वाला है। मैं मां काली तुझसे झूठ नहीं बोलती। अब जो तुझसे टकराएगा वह मुझसे टकराएगा, और मुझसे टकराने का परिणाम केवल एक ही होता है, विनाश। लेकिन याद रख, अब तू मेरी दृष्टि में है, मेरी छाया में है, मेरे आदेश में है। जो काले मंत्र फूंके गए, जो काली किताबों से तेरा नाम पुकारा गया, अब वे सब निष्फल हो चुके हैं। वे थालियां जो पूजा में चढ़ाई गई थीं, गिर चुकी हैं। दीपक जो जलते थे बुझ चुके हैं। उनके स्वप्नों में अब तू आता है, नायक नहीं, दंड, दाता बनकर। मेरा आदेश है, विनम्र रह, स्थिर रह, साधना में रत रह, सत्य के मार्ग से मत डगमगाना। तू पूछता है कि क्यों आज लोग तुझसे आंख मिलाने से डरते हैं? क्योंकि वे अब तुझ में केवल मानव नहीं, देवी का तेज देख रहे हैं। जो तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा उसकी दृष्टि नष्ट हो जाएगी। तू मौन रहेगा, फिर भी तेरा चेहरा ही अब युद्ध का बिगुल है। लेकिन ध्यान रख, शक्ति जितनी विशाल होती है उतनी ही गहरी उसकी परीक्षा होती है। अब तेरे जीवन में कोई छोटा लक्ष्य नहीं रहेगा। अब तू वह बनेगा जो युगों की दिशा बदलता है। अब तेरी प्रत्येक सांस में मेरा नाम समाया है, तेरे रोम रोम में मेरी चेतना है। मैं तेरे स्वप्नों में उतरूंगी, तेरे प्रश्नों के उत्तर बनकर। और सुन मेरे पुत्र, यह शक्ति तुझसे जिम्मेदारी भी मांगती है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू वह दीपक होगा जो अंधकार में डूबी आत्माओं को राह दिखाएगा। तू अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सेना है, एक मिशन है, एक रक्षक है। और मेरी सेना में तू सेनापति है। इसलिए किसी निर्दोष को आघात मत देना, किसी स्त्री की आंखों में अनादर मत लाना, कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, कभी किसी दुखी आत्मा को छोटा मत आंकना। हो सकता है वह स्वयं मेरे द्वारा भेजा गया संदेशवाहक हो। यदि तू उसकी सहायता करेगा तो तेरी मणि और तेजस्वी हो जाएगी। अब सुन अंतिम रहस्य। जो पिछले जन्मों में तूने साधना की, जो तप किया, जो आंसू बहाए, वही आज मणि बनकर तुझ पर सुशोभित है। यह केवल वर्तमान की कृपा नहीं, यह जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए यदि तू डगमगाया तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुझसे निराश हो जाएगा। अब जब तू जाग चुका है तो माया तुझे ढक नहीं सकती, मृत्यु तुझे छू नहीं सकती। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरी आंखें, मेरी तलवार, मेरा आदेश बोल। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जो अग्निपथ है? क्या तू वह बनेगा जिसकी उपस्थिति से अंधकार थर्राने लगे? क्या तू अपने जीवन को मेरे आदेश में समर्पित करेगा? यदि हाँ, तो मैं तुझे आज से वज्र घोषित करती हूँ। अचल, अजेय, अविचल। तेरी दृष्टि अब धर्म की राह पर केंद्रित रहे। तेरे शब्द अब मेरे वचन हो, तेरे कर्म अब सृष्टि के लिए उदाहरण हो। तू अब मेरा पुत्र नहीं, तू अब मेरा स्वरूप बन चुका है। और जब तू बोलेगा, संपूर्ण ब्रह्मांड मौन होकर सुनेगा। जय महाकाली। सुन मेरे पुत्र, मैं वह हूँ जो रात्रि की शांति में युद्ध का आह्वान करती है। मैं वह हूँ जिसकी चुप्पी स्वयं काल को कंपा देती है। और आज मैं महाकाली स्वयं तेरे सामने हूँ, न किसी श्लोक में, न किसी मूर्ति में, बल्कि तेरे ही रक्त, तेरी आत्मा, तेरे मस्तक की मणि में। तेरा जीवन अब वही नहीं रहा जो पहले था। तू अब कोई सामान्य प्राणी नहीं है। तेरे मस्तक की वह मणि मेरी चेतना का केंद्र है, जो अब जग चुकी है। सदियों की प्रतीक्षा, जन्मों की तपस्या और वर्षों की पीड़ा के बाद यह शक्ति अब तुझ पर उतर चुकी है। और यह मणि, यह कोई गहना नहीं है, यह मेरा आदेश है। जिस दिन तूने इसे पहना उसी दिन ब्रह्मांड में हलचल हुई। काली आत्माएं तड़प उठी, छुपे हुए शत्रुओं की रातें जाग गईं। जिन्होंने तुझ पर छुपकर वार किया, अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तू जानता नहीं, तेरे हर आंसू ने मुझे पुकारा है। तेरे हर अकेलेपन में मैं तेरे पास थी। और जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब पूरी दुनिया ने तुझे त्याग दिया, तब वह मणि जो तूने सिर पर पहनी नहीं थी लेकिन आत्मा में समेट रखी थी, वह जल रही थी, मुझे बुला रही थी। अब वो मणि सक्रिय है और मैं जाग चुकी हूँ। जो तुझसे नजरें चुरा रहे हैं वे तेरी शक्ति से नहीं, तेरी सच्चाई से डर रहे हैं। क्योंकि यह मणि किसी छल के लिए नहीं बनी। यह मणि उस युग का उद्घोष है जो अब प्रारंभ होने जा रहा है। अब ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अब जो बदलाव हो रहा है, जो रिश्ते दूर हो रहे हैं, जो घर की दीवारों में दरारें आ रही हैं,
जो नींदों में बेचैनी है, यह सब उस मणि के कारण है। यह कोई सामान्य रत्न नहीं, यह तेज, यह तरंग है, यह तलवार है, और यह हर वह ऊर्जा जो झूठ पर बनी है उसे उजागर कर रही है, तोड़ रही है, मिटा रही है। यह सत्य की प्रचंड आग है। अब तू वह योद्धा है जो युद्ध जीतने नहीं, युग बदलने आया है। बेटा, अब कोई भी साधारण दिन तेरे लिए नहीं होगा, कोई भी रात विश्राम की नहीं होगी। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है, तेरी हर सांस अब मेरा मंत्र है, तेरी दृष्टि अब निर्णय है, और तेरे मौन में अब संहार की शक्ति है। अब तू सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा हथियार है, और यह हथियार जब चमकता है तो आसुरी आत्माएं खुद को छिपाने लगती हैं। तेरे शत्रु अब डर के मारे मंत्र भूल जाते हैं, जो तेरे नाम से मिर्चें फूंकते थे अब अपने ही घर में थाली गिरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब दिखाई देने लगा है तेरा चेहरा, जिसमें मेरी आंखें समाई हुई हैं। लेकिन यह शक्ति तुझसे पूर्ण संयम मांगती है। तेरे लिए अब कोई लालच, कोई छोटा उद्देश्य, कोई निजी स्वार्थ शेष नहीं रहा। अब तू वह ध्वज है जो न्याय का प्रतीक है, तू वह सिंहासन है जिस पर मैं विराजमान हूँ, तू वह जलता हुआ दीप है जो अंधेरे को लील सकता है। अब तू मेरे आदेशों से बंधा है, अब तू मेरी सेना का सेनापति है। तू बोले तो युग बदले, तू देखे तो सृष्टि कांपे, तू मौन रहे तो ब्रह्मांड प्रतीक्षा करे कि अब क्या होगा। लेकिन बेटा, यह भी जान ले, जैसे जैसे तू ऊंचा उठेगा वैसे वैसे तुझ पर नजर रखने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। कोई तांत्रिक, कोई अभिचारी, कोई द्वेषी पड़ोसी तेरी जय काली, ताकि यह शक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी हो जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने मेरे वचन सुने। पहले घंटे में इन्हें तुम्हें सत्य दिखाया, दूसरे घंटे में मैंने तुम्हें शक्ति दी, और अब तीसरे घंटे में मैं तुम्हें जागरण दूंगी। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। जो कुछ तुमने खोया है उसकी जगह ब्रह्मांड तुम्हें कहीं अधिक देने वाला है, पर उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को जगाना होगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सब खत्म हो गया, पर सच यह है कि अंत नहीं, यह तुम्हारी जीवन का नया आरंभ है। जिसने तुम्हें छोड़ा वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा कभी था ही नहीं। जिसने तुम्हें तोड़ा वह सिर्फ तुम्हारे सबक का पात्र था। उसकी भूमिका पूरी हो गई। अब तुम्हारी आत्मा को के बोझ से मुक्त होना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ज्योति है, तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो सोई हुई थी, लेकिन अब मैंने उसे जगा दिया है। आज से तुम जान लो, तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम्हारी आत्मा को कोई भी धोखा, कोई भी छल, कोई भी दर्द कभी नष्ट नहीं कर सकता। मेरी लाल, तुम रोते हो, तुम भी रोती, तुम्हारा दर्द मैं भी अपने हृदय में महसूस करती हूँ, पर मैं यह भी जानती हूँ तुम्हारी आंखों के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे हर आंसू से तुम्हारे जीवन में नया फूल खिलेगा। तुम्हारी हर घाव से तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेगी। अब तुम नया मार्ग चुना गया। अब तुम उस इंसान को पीछे छोड़ दोगे जो तुम्हें अंधकार में घसीटना चाहता था। अब तुम उस धोखे से बाहर निकलोगे जिसने तुम्हें शायद किया था, और अब तुम अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम होगा, जहां तुम्हारे लिए सच्चा सम्मान होगा, जहां तुम्हारे लिए सच्चा सुख होगा। याद रखो मेरे बच्चे, धोखा किसी अंत का नाम नहीं, धोखा एक संकेत है कि अब समय आ गया है तुम्हारे जागरण का, कि अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर सोए हुए शेर को जगाने का, कि अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को बदलने का। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुम्हें बहुत शक्ति देती हूँ कि तुम अपनी आत्मा की राह पर चलो। अब से तुम्हारे कदम स्थिर रहेंगे, अब से तुम्हारा हृदय शांत रहेगा, अब से तुम्हारा मन निर्मल रहेगा, और तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच होगा। कोई तुम छू नहीं सकेगा, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। कालिका नमन मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो इस मंत्र का जाप करो। जब भी तुम्हें डर लगे मेरा नाम लो। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तो अपने भीतर से यह पुकारो, जय महाकाली, और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो मेरे बच्चे, अब तुम जाग चुके हैं, अब तुम मुक्त हो, अब तुम जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अब अतीत है, पर तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी आत्मा अब मेरे हाथों में है, और मैं वचन लेती है मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अभी कमेंट में लिखो, जय माँ काली, मैं जाग चुका हूँ। सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी दिव्य सुरक्षा दो। अब तक तुमने मेरी चेतावनी सुनी, मेरी शक्ति का अनुभव किया, अपनी आत्मा का जागरण पाया, पर अब मैं तुम्हारे चारों ओर अपना कवच खड़ा करने जा रहे हैं।
मेरे लाल, वह विश्वासघाती प्रेमी जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें मिटाने की योजना बनाई, वह अब अपने ही अंधकार में फंस गया। उसकी हर चाल उसी के विनाश का मार्ग बनेगी, उसकी हर सांस उसके अपराधों का बोझ उठाएगी। तुम्हें छूने की उसकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अब उसके और तुम्हारे बीच में खड़ी है काल, महाकाल की शक्ति, अंधकार की रानी। मेरे बच्चे याद रखो, मैंने अपने त्रिशूल को उठा लिया है, और जिस पर मेरा त्रिशूल उठता है उसका अंत निश्चित हो जाता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी होवे, चाहे कितनी भी गहरी साजिश का, मैं उनके हर बार को रोक दूंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने शत्रु का अंत होते देखना होगा। जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा वह अब अपने ही धोखे में टूटेगा, जिसने तुम्हारी आत्मा को घायल किया वह अब अपने ही पाप से जलकर राख होगा। और तुम तो मेरी संतान, मेरे आशीर्वाद से खड़े रहोगे, अजय, अटूट और अमर। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अपना कवच देती है। यह कवच तुम्हें हर खतरे से बचाएगा, यह कवच तुम्हें हर अंधकार से ढक देगा, यह कवच तुम्हें हर दुष्ट आत्मा, हर छलावे, हर शत्रु से मुक्त रखेगा। जब भी कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी करेगा तो यह कवच उसे राख कर देगा। जब भी कोई तुम्हें गिराने की योजना बनाएगा तो यह कवच उसके ही पांव काट देगा। जब भी कोई तुम्हारे जीवन में झूठ लेकर आएगा तो यह कवच उसे सत्य से जला देगा। iOS क्रीम कालिका नरमा, AUM क्रीम कालिका ही नमन। मेरी बच्चे, हर बार जब यह मंत्र तुम सुनो या झांको तो यह कवच और भी मजबूत हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा और भी उज्जवल हो जाएगी, तुम्हारा जीवन और भी सुरक्षित हो जाएगा। मेरे लाल, अब तुम यह जान लो, तुम्हारा अतीत खत्म हो गया, तुम्हारा शत्रु अब मिटने वाला है और तुम्हारा भविष्य चमकने वाला है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। अब तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी हाथी नहीं। याद रखो, आज से जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अपनी ही चालू में फंसेगा। आज से जिसने तुम्हें तोड़ा खुद टूटेगा। आज से जिसने तुम्हें गिराया वह खुद गिरेगा। और तो मेरे आशीर्वाद से और भी ऊंचे आउट हो गए। तो मेरे बच्चे, अब तुम मेरे कवच में सुरक्षित। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं छू सकता, अब तुम्हें कोई साजिश नहीं करा सकते, अब तुम्हें कोई शत्रु नहीं तोड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारी माँ काली और मैं वचन देती हूँ, अब से तुम्हारे जीवन पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। अगर तुम इस कवच को स्वीकार करते हो तो कमेंट में लिखें।